हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट। सबसे पहले फिस्कल ईयर वेरिएंट कुछ बात करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि फिस्कल ईयर क्या है। तो फिस्कल ईयर क्या है? फिस्कल ईयर एक 12 महीने का पीरियड है जिसमें हम लोग अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस 12 महीने में हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं और इस 12 महीने के बाद हम लोग अपना बैलेंस शीट और पीएल बना सकते हैं। तो ये 12 महीने जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर हम लोग क्या क्या करते हैं? नॉर्मली इंडिया में हम लोग करते हैं अप्रैल टू मार्च और यूएस में करते हैं जैन टू दिसंबर। जैन टू दिसंबर। तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक है अप्रैल टू मार्च जो स्टार्ट होता है करंट ईयर अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में। और एक होता है स्टार्ट होता है एक ही जिस ईयर में स्टार्ट होता है वो उसी ईयर में ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। इसमें ये जो जैन टू दिसंबर हो गया इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, और जो अप्रैल टू मार्च है वो हो गया आपका नॉन कैलेंडर ईयर। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि नॉन कैलेंडर ईयर क्या है। नॉन कैलेंडर ईयर क्या मीनिंग्स वो है जो जहाँ पे आपका मंथ कोई भी मंथ से स्टार्ट होता है, जनवरी से नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च में जाके एंड होता है, तो इसमें ये हो गया नॉन कैलेंडर ईयर। और जिसमें जन से स्टार्ट होता है दिसंबर में जाके एंड होता है वो होता है आपका कैलेंडर ईयर। तो इस वीडियो में हम लोग से बात करने वाले हैं सिर्फ कैलेंडर ईयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा कि कैलेंडर ईयर क्या है। कैलेंडर ईयर मीन्स जो स्टार्ट होता है जैन से एंड होता है दिसंबर में जाके। तो मोस्टली ये जो यूएस क्लाइंट है यूएस से ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को कोई भी पीरियड डिफाइन नहीं करना नहीं पड़ेगा। अभी पीरियड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया जैन फेब मार्च लाइक दैट, मैं यहाँ पे लिख दिया दिसंबर तक। तो इसमें क्या है, जनवरी मंथ जो है वो स्टार्ट होता है कब? 1 जैन से लेके एंड होता है 31 जैन। ऐसा ही मेरा जो दिसंबर है, दिसंबर स्टार्ट होता है कब? 1 दिसंबर एंड होता है 31 दिसंबर। ये जो पीरियड है, ये जो 1 तारीख से लेके 31 तक जो पीरियड है, इस जो समय है, ये जो 30 डेज का 31 डेज का समय है, इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग पीरियड और पीरियड, इसको हम बोलते हैं पीरियड। तो कैलेंडर ईयर के लिए ये जनवरी पीरियड कौन सा पीरियड हो जाएगा? वो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जन से और ख़त्म होता है दिसंबर से। तो इसके लिए क्या होगा, ये फर्स्ट जनवरी से लेकर 31 जनवरी ये जो पीरियड है ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पीरियड। ऐसे ही फरवरी का जो पीरियड है वो फरवरी स्टार्ट होता है कब? 1 फेब से और एंड होता है 28 और 29 फेब पे। तो ये हम लोग का कौन सा पीरियड हो जाएगा? ये हम लोग का पीरियड हो जाएगा 2। तो अभी हम लोग जब पोस्टिंग पीरियड 2 में रहेंगे तो इसमें क्या होगा, सिस्टम हम लोगों को 1 फरवरी से लेकर 28 और 29 इस डेट के बीच ही हम लोगों को पोस्ट करना होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी जनवरी मंथ का डेट देते हैं, सपोज 1/1/2022 देते हैं, तो इसमें क्या होगा, सिस्टम एरर दिखाएगा क्योंकि हम लोग पोस्टिंग पीरियड ओपन करके रखा है 2, जबकि हम लोगों को 2 पोस्टिंग पीरियड में डेट देना होगा 1 फरवरी से 28 और 29 फरवरी तक, लेकिन मैंने यहाँ पे डेट दिया जनवरी मंथ का और मान लो मैंने डेट दिया मार्च का। तो इसमें क्या होगा, सिस्टम एरर दिखाएगा, इसमें नहीं लेगा क्योंकि एज पर आवर फिस्कल ईयर वेरिएंट मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर चूज करके रखा और कैलेंडर ईयर में मैंने पीरियड डिफाइन किया सेकेंड पीरियड, और ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड में मैंने सेकेंड पीरियड ओपन करके रखा। तो आपको सेकेंड पीरियड में जो डेट देना होगा वो आपको इस 1 फेब से 28-29 फेब के अंदर ही देना होगा, तब भी सिस्टम आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज सिस्टम एरर थ्रू करेगा। ऐसा ही सेम टू सेम हम लोग जब दिसंबर में आएंगे
तो दिसंबर में आने के बाद हम लोगों को दिसंबर में कौन सा पीरियड के डेट के अंदर हम लोगों को डेट देना पड़ेगा, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के अंदर हम लोगों को कोई भी डेट देना होगा, तभी सिस्टम अलाउ करेगा पोस्ट करने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि पीरियड कौन सा है। पीरियड 1 से लेकर 12 तक हम लोगों का पीरियड है कैलेंडर ईयर के लिए, जिसमें हम लोग फर्स्ट पीरियड में पोस्ट कर सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, कि हम लोग पता है कि 30 जनवरी में 31 डेज का है। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में क्या होगा, जो अपना पोस्टिंग पीरियड है, फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड वो हो जाएगा जनवरी, एवं हम लोगों का जो लास्ट पोस्टिंग पीरियड मतलब जो 12 पोस्टिंग पीरियड वो हो जाएगा दिसंबर। तो कैलेंडर ईयर में यही होता है, आपका पोस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है जनवरी से एंड वो ख़त्म होता है दिसंबर में जाके, इस पे कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और कैलेंडर ईयर में और एक कंसेप्ट आता है ईयर डिपेंडेंट। ईयर डिपेंडेंट क्या है? ईयर डिपेंडेंट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर ईयर के लिए हम एक पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बना रहे हैं। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मई में, इस पीरियड में जाकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर मैं कैलेंडर ईयर फॉलो करूंगा तो उसमें क्या होगा, मेरा मई मंथ हो गया मेरा फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड, जून हो गया मेरा सेकेंड पोस्टिंग पीरियड, जुलाई हो गया थर्ड पोस्टिंग पीरियड। तो ऐसा करते करते मेरा जब हम दिसंबर में आएंगे तो मेरा वो कौन सा पोस्टिंग पीरियड हो जाएगा, दिसंबर में आएंगे तो 8। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं 8 पोस्टिंग पीरियड में मुझे जब रिपोर्ट देना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 8 महीने के लिए ही रिपोर्ट बनाऊंगा ना, और मैं इसको फिक्स कर दूंगा कि ये सिर्फ 2022 के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जब हम, और मेरा मान लो फिजिकल ईयर वेरिएंट मैंने दे दिया के वेरिएंट दे दिया, मान लो इसके मीनिंग क्या है, जब हम इसके फिजिकल ईयर वेरिएंट चूज करेंगे तो वो सिर्फ ओनली फॉर 2022 तक ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे 2023 में आएंगे तब एक फिजिकल ईयर वेरिएंट काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ईयर डिपेंडेंट। तो कैलेंडर ईयर मुझे ऐसा है आप लोगों को पता चल गया। और कैलेंडर ईयर में क्या है, आप लोगों को इस पीरियड जो है, पीरियड आपको डिफाइन, जो जितना भी पीरियड रहेगा आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलेंडर ईयर में पीरियड जनवरी से स्टार्ट होता है एवं एंड से ख़त्म होता है दिसंबर में जाके। इसमें कोई भी पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। एसएपी में ऑटोमेटिक आपके जो डेट देंगे, डेट आपको देना है, इस डेट के थ्रू वो पीरियड डिफाइन करेगा। सपोज यहाँ पे आपने डेट दे दिया 6/6/2022, तो इसके थ्रू इस डेट के ऊपर बेस करके सिस्टम क्या करेगा, अपना पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो है, सॉरी फिजिकल ईयर जो है, फिजिकल ईयर चूज कर लेगा, क्या 2022 फिजिकल ईयर चूज कर लेगा, क्योंकि आपका ये कैलेंडर ईयर है और आपने डेट दिया 6 जून का, तो वो 2022 ही चूज करेगा। अब हम आते हैं नॉन कैलेंडर ईयर पे। ये ध्यान से देखिएगा कि नॉन कैलेंडर ईयर थोड़ा ट्रिकी है, आपको देखना अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नॉन कैलेंडर ईयर क्या है, इसमें भी आपका पीरियड रहेगा 12 मंथ का, लेकिन आपका पीरियड स्टार्ट कोई भी मंथ से हो सकता है। जैन से होगा ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। जैसे हम लोग इंडियन क्लाइंट है, वो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं अप्रैल, सपोज मैं अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया और हम लोग का एंड कब होगा, मार्च 23 को। नेक्स्ट ईयर 23 में जाके मेरा एंड होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम को कंफ्यूज रहेगा, सिस्टम 23 को आपका अपना फिजिकल ईयर माने कि 22 को अपना फिजिकल ईयर माने, इसमें सिस्टम को कंफ्यूज रहेगा। जैसे हम लोग मान लो, मैं अभी जो हम लोग का ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट रहता है,
सपोज हम लोग का जो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, ये हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में। जो आप ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है ना, और इसको SAP प्री डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट है, SAP में प्री डिफाइन है, इसको बोलते हैं V3। जब हम लोग V3 यूज करेंगे तो क्या क्या सिस्टम क्या करेगा, वो फिस्कल ईयर नॉन कैलेंडर ईयर ले लेगा। फिस्कल ईयर वेरिएंट V3 मीन्स अप्रैल टू मार्च। और ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट जो है वो अपना ईयर स्टार्ट करता है जुलाई से। सपोज मैंने जुलाई 2022, और वो एंड करेगा कब, जून 23 में जाके। इसमें भी आप देख सकते हो कि ईयर जो हम लोग का जो ईयर है वो जान से स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट हुआ जुलाई से और ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर जून पे जाके। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ये कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये भी नॉन कैलेंडर ईयर में आएगा। जबकि इसमें भी 12 मंथ का पीरियड है। आप देख सकते हो जुलाई टू जून 12 मंथ पीरियड है। तो इसके लिए SAP प्री डिफाइन क्या है, वो है V6। तो जब भी हम V6 फिस्कल ईयर वेरिएंट चूज करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपना फिस्कल ईयर स्टार्ट करेगा जुलाई 2022 से एंड करेगा जून 23 में। तो इसमें अभी कंफ्यूज क्या हो जाएगा सिस्टम को कि यहाँ पे 2022 भी है, 2023 भी है। सिस्टम कौन सा ईयर को अपना फिस्कल ईयर माने, क्योंकि SAP में जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है वो 4 डिजिट का होता है। तो इसमें कंफ्यूज हो गया कि सिस्टम 4 डिजिट कौन सा 2022 लेगा कि 2023 लेगा। तो इसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट है, वो है ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। सपोज मैं फिस्कल ईयर ले लिया, मैं चूज कर लिया 2022 को। अभी करेंट जो सिनेरियो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हम लोगों का मंथ स्टार्ट होगा, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ जैन फेब। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जन से लेके दिसंबर तक मंथ लिख लिया। तो अगर मैं मान लो मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में क्या है, इंडिया में अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, सिस्टम अप्रैल को अपना कौन सा पीरियड मानेगा, फर्स्ट पीरियड मानेगा। फर्स्ट पीरियड मानेगा मीन्स फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक सिस्टम क्या करेगा, उसको अपना फर्स्ट पीरियड मानेगा। क्योंकि यहाँ पे ये पीरियड मंथ स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल वो अपना फर्स्ट उसको सिस्टम फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड मानेगा ना। ऐसा ही करके नेक्स्ट जो है मई मंथ, फर्स्ट मई से 31 में इसको सिस्टम कौन सा पीरियड मानेगा, सेकेंड पीरियड मानेगा। ऐसा करते 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 जब दिसंबर में आएंगे, दिसंबर में फर्स्ट दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, इसको सिस्टम कौन सा पीरियड मानेगा। अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करें तो 9th, तो क्या होगा, दिसंबर में आके हम लोगों का 9th पीरियड खत्म हो जाएगा। 9th पीरियड खत्म हो जाएगा मीन्स यहाँ पे 2022 खत्म हो गया, हम लोगों का ईयर 2022 खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम फिस्कल ईयर वेरिएंट 2022 ही डिफाइन करेगा। 2020 बेस्ड ऑन द डेट, पोस्टिंग डेट। सपोज यहाँ पे मैं जुलाई का डेट लेता हूँ, तो इस डेट के ऊपर बेस करके क्या करेगा सिस्टम, फिस्कल ईयर 2022 ही डिफाइन करेगा। क्योंकि फिस्कल ईयर 4 डिजिट का होता है और यहाँ पे सिर्फ 2022 है, 2022 ही चूज करेगा। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में आएंगे, यानी हम लोग 23 में आएंगे, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डेट दिया 1 जनवरी, तो इसमें क्या होगा, सिस्टम 2023 लेगा कि सिस्टम 2022 लेगा। क्योंकि एज पर आवर फिस्कल ईयर हम लोग अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक फॉलो करते हैं। तो हम लोग अगर फिस्कल ईयर वेरिएंट 2022 कर रहे हैं तो ये जनवरी फरवरी मार्च ये भी हम लोग को फिस्कल ईयर 2022 में ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने डेट दिया 23, तो सिस्टम कौन सा डेट ले, कौन सा ईयर को अपना फिस्कल ईयर मानेगा, 2022 को मानेगा कि 2023 को मानेगा। तो इसके लिए कौन सा आता है, वो है ईयर शिफ्ट। इस
उससे पहले मैं यहाँ पे पीरियड डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिसंबर मेरा 9 हो गया, नेक्स्ट ईयर जनवरी मेरा 10 हो गया, फरवरी मेरा 11, मार्च मेरा 12। तो इसके साथ मेरा नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड कितना हो गया, मेरा नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड हो गया टोटल 12। तो यहाँ पे 12 पोस्टिंग पीरियड मैंने डिफाइन कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, कैलेंडर ईयर से नॉन कैलेंडर ईयर में डिफरेंट क्या है, कैलेंडर ईयर से वो जान से स्टार्ट होता है, दिसंबर में जाके एंड होता है, तो पीरियड का कोई झमेला नहीं रहेगा, वो फिस्कल ईयर एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईयर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे 23 आ जा रहा है। तो उसके थ्रू क्या आता है, उसी को सॉल्व करने के लिए एसएपी में कॉन्सेप्ट है, वो है ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट। तो ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, सिस्टम जिस ईयर को अपना फिस्कल ईयर मानेगा उसमें ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू वो 0 ऐड करता जाएगा, ऐसे वो 0 ऐड करता जाएगा। तो अगर आप लोग 1 मिनट, अगर आप लोग 2022 के साथ अगर 0 ऐड करोगे तो कितना आंसर कितना आएगा, 2022 ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, अप्रैल से लेके दिसंबर तक इस सिस्टम 2022 के साथ 0 ऐड करता जाएगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि फिस्कल ईयर वेरिएंट मेरा फिस्कल ईयर मेरा 2022 ही रहेगा। लेकिन जब मैं 2023 में आ गया, नेक्स्ट ईयर में आ गया, तो अभी तो सिस्टम को कंफ्यूज हो जाएगा। सिस्टम अगर 2023 से अगर 0 ऐड करेगा तो कितना आएगा, 2023 आएगा, तब तो फिस्कल ईयर चेंज हो जाएगा ना हम लोगों का। लेकिन हम लोगों का फिस्कल ईयर क्या है, अप्रैल से लेकर मार्च तक है। तो इससे बचने के लिए सिस्टम क्या करेगा, वो -1 को ऐड करेगा, हर एक ईयर के साथ -1 ऐड करेगा। तो अभी हम लोग कौन से पीरियड में है, 2023 में है। तो 2023 के साथ अगर हम लोग -1 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा रिजल्ट, 2022। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा है अभी भी। फरवरी में भी आके से सिस्टम क्या करेगा, 2023 उसके साथ -1 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 2022। तो ऐसे करके सिस्टम अपना फिस्कल ईयर चूज करेगा, क्योंकि फिस्कल ईयर 4 डिजिट का ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी नहीं डिफाइन कर सकते कि 2022-23 ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप 7 डिजिट का हो जा रहा है, हम लोग को 4 डिजिट का ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा सिस्टम, जब भी नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जाके क्या करेगा, वो -1 करेगा, ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट वाइज वो -1 करता जाएगा। तो इसमें भी मैं अगर मार्च में आके -1 कर दिया तो मेरा फिस्कल ईयर 2022 आ गया। तो इसमें क्या होगा, अभी पूरा सब मैच हो गया। देखो यहाँ पे भी हम लोगों का 2022 है, सिस्टम ने 0 ऐड किया, और यहाँ पे भी 2020 है, 2023 के साथ -1 करेंगे तो 2022 आ गए। तो इसमें ऐसा करके ही सिस्टम को पता चल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी मार्च का डेट देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे दिया 10 मार्च 23, तो इसके तो इस डेट के थ्रू सिस्टम कौन सा डिफाइन करेगा कि हम लोग ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे -1 यूज किया, तो सिस्टम क्या करेगा, 23 के साथ -1 करेगा, तो ये फिस्कल ईयर 2022 में ही पोस्ट करेगा। तो आशा है मुझे समझ में आ गया आप लोगों को कि पोस्टिंग ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें स्पेशल पोस्टिंग पीरियड कितना रहेगा, स्पेशल पोस्टिंग पीरियड रहेगा 4, और प्री डिफाइन नेम एसएपी में ये सारे कॉन्सेप्ट प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन इसको बोलते हैं हम V3। तो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं V3। तो मैंने जो यहाँ पे V3 दिया था और यहाँ पे V3 मैंने फॉलो कर लिया। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए कैसे वर्क करते हैं ये वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग मैं यहाँ पे सेम फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सपोज हम लोग 2022 में है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा, पीरियड स्टार्ट होगा आपका जुलाई से। तो जुलाई मेरा फर्स्ट हो गया, जून मेरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स।
तो इसमें क्या होगा कि 2022 में मेरा कितना पीरियड आया, 2022 में मेरा 6 पीरियड आया। फिर नेक्स्ट मेरा 2023 में कितना पीरियड आएगा, इसमें भी मेरा 6 पीरियड आ जाएगा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें क्या है, इसमें भी सिस्टम को कन्फ्यूजन है क्योंकि 2022 में 6 पीरियड है एवं 2023 में 6 पीरियड है। तो सिस्टम कौन सा ईयर को अपना फिस्कल ईयर माने, तो उसके लिए भी सेम ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ईयर शिफ्ट में क्या आ जाएगा, जिसको आप सिस्टम अपना फिस्कल ईयर मानते हैं उसके लिए वो 0 यूज करेगा, और जिसको अपना फिस्कल ईयर नेक्स्ट ईयर में जाएगा, सपोज ये 2023 में ना, इसके लिए वो -1 कहते जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, जिसको अपना फिस्कल ईयर मानेगा उसको 0 यूज करेगा, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए वो अपने ईयर के साथ -1 करेगा। तो अब 23 - 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसके लिए भी सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड, स्पेशल पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, और प्री डिफाइंड नेम है V6। अगर आप ऑस्ट्रेलियन को फॉलो करते हो तो आपको V6 देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा करके अपना ईयर शिफ्ट ले लेगा। और यहाँ पे आप कोई भी डेट डालो, वो डेट के थ्रू अपना फिस्कल ईयर वो 4 डिजिट का ही चूज करेगा। तो इसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं एक बार कैलेंडर ईयर, और यूएसए का देख लेते हैं कैसे करते हैं। यूएसए में क्या है, यूएसए में ईयर शिफ्ट नहीं आएगा क्योंकि यूएसए में स्टार्ट होता है जैन से और एंड होता है वो दिसंबर तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई भी ऐसा जो पीरियड डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग पीरियड डिफाइन कर रहे हैं ना, 1, 2, 3 करके जो पीरियड डिफाइन कर रहे हैं, ये पीरियड नहीं चाहिए। हम लोग जो पीरियड डिफाइन कर रहे हैं, ये पीरियड नहीं चाहिए। क्यों पीरियड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा जो मैं कोई भी डेट दूँ वो 2023 में ही फॉल करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को ईयर शिफ्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा, और ये पीरियड भी कोई भी पीरियड डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जब मेरे कॉन्फ़िगरेशन वीडियो में अब देख सकते हो जाके कि मैं जब V3 फिस्कल ईयर वेरिएंट बना रहा था, तो मैं ये पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन अभी जो मैं डिस्कस किया ना, पूरा मंथ से लेके ईयर शिफ्ट, उसका पीरियड, सारा कुछ हम लोगों को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब भी जाके सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर फिस्कल ईयर चूज कर पाएगा। तो मुझे आशा है आप लोगों को पता चल गया कि कैलेंडर ईयर क्या है, नॉन कैलेंडर ईयर क्या है। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में, आप कमेंट कीजिए और मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।